हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मुझे पता है ऐसे फॉर्म की वाली वीडियो जो है हर कोई देखता है, लेकिन दबे जुबान में ही वो इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहता है, दोस्तों के साथ इसकी चर्चा भी नहीं करना चाहता है। मैं बताता हूं आपको, कई बार ऐसा होगा कि जैसे ही इस फॉर्म के बारे में आप अपने दोस्तों के साथ चर्चा करोगे, वो बोलेंगे क्या घटिया तुम्हारा जो है सोच है, इतना नीचा सोच सकते हो तुम, चपरासी का फॉर्म भरोगे। तो मैं आपको बता देता हूं, ऐसे दोस्तों से दूरी बनाने का वक्त आ गया है। क्यों? अगर आपके घर में आपके पिताजी ठीक से कमा नहीं पा रहे हैं, या उनकी उम्र अधिक हो गई है, या किसी बीमारी से आपका फैमिली मेंबर परेशान है, तो ऐसे में आप ही अपनी जो है परिवार की रक्षा कर सकते हैं। तो वॉरियर बनिए। चपरासी का काम हो, नाले साफ करने का काम हो, या फिर अंडे बेचने का काम हो, कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता है। चाहे वो कलेक्टर का काम हो, काम काम होता है। और सबसे बड़ी बात है, सरकारी काम ही होता है। प्राइवेट में आप सूट बूट पहन करके अपने बॉस से जो है गालियां सुन रहे हो सुबह शाम, तो आप जिंदा नहीं मुर्दा हो चुके हो। मैं आपको क्लियरली जो है इमेज बताता हूं। मैं आपसे पूछता हूं कि आप परेशान हो गए हो, माँ पिताजी से पैसे मांग मांग के, बाहर में पढ़ाई कर रहे हो, हर महीने 8 से 10 हज़ार खर्च हो रहे हैं। तो ऐसे में दिस इज़ राइट टाइम टू थिंक। बाकी आपकी इच्छा है, देखिए आप कौन सी जॉब करोगे, कौन से जॉब के लिए अप्लाई करोगे, ये आपका थॉट प्रोसेस है। बट मेरी बात मानना, अगर आपको पैसे की तंगी है तो अप्लाई कर लीजिए ना, और आपका एक वहम दूर हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे काबिल बच्चे भी होते हैं जिनको लगता है मैं नहीं लूँगा चपरासी की नौकरी। एक बार फॉर्म अप्लाई करके देख लेना, अपने आप को कहाँ पाओगे आपको पता नहीं चलेगा। पीएचडी स्कॉलर तक चपरासी का फॉर्म भरते हैं। आपको लगेगा कि मैं हवाबाजी कर रहा हूँ। न्यूज़पेपर उठा करके देख लीजिए, और एडिट करते समय अगर मुझे वो मिल गया ना कोई न्यूज़ आर्टिकल, आई विल एडिट इट, आपको दिख जाएगा यहाँ पे। तो ऐसे बेवकूफ़ों से दूर रहें। अगर आपको पैसे की दिक्कत है, फॉर्म अप्लाई करें। बाकी पिछले चपरासी वाला पोस्ट कहीं से आया था 150, तो मैंने वीडियो बनाई थी, तो किसी ने कमेंट किया कि लगता है कि वीडियो बनाने वाले को ही जो है इस पोस्ट की ज़्यादा ज़रूरत है। भाई, मेरे परिवार पर जब भी आँच आएगी, पैसे की दिक्कत होगी, तो मैं कोई भी काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। ईमानदारी से किया गया हर काम अपने आप में महान काम होता है। अपने परिवार के 4 लोगों को, 5 लोगों के का जो है भार अपने कंधे पे लेना वॉरियर करता है। ये जो आजकल के छपरी लोग होते हैं ना, जो रील बना करके अपने आप को बहुत बड़ा कंटेंट क्रिएटर समझते हैं, या फिर बाइक में वो कौन सा बाइक आता है, केटीएम, यस, केटीएम में लाल नीले बाल, सतरंगी बाल बना करके आप घूम रहे हो, अपने आप को कूल समझ रहे हो। और अगर आपका दोस्त चपरासी का फॉर्म भर रहा है, उसे बेवकूफ़ समझ रहे हो, तो मुझे लगता है कि छपरी नहीं, आप छपरी अल्ट्रा प्रो लीजेंड मैक्स वट सब हो आप। ठीक है जी, चलिए अब आगे। मैंने ये इतनी बात इसलिए रखी, हो सकता है कि आपके घर में आपकी बहन की शादी की तैयारियां चल रही हो, पैसे की दिक्कत हो, आपको पढ़ाने में भी पैसे की दिक्कत हो, तो आप थोड़ा सा जो है अपने काम पे दें। मैं आपको ना अपनी एक पर्सनल बात बताता हूँ। मैंने एक बार ना अपने घर में पैसे मांगे, तो मेरी माँ ने कहा कि अब पैसे तुम्हें देने होंगे तो वो बैंक में जो बहन की शादी के लिए कुछ कुछ जमा करके रखे, वहाँ से निकाल के देने होंगे। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, अब मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो मैंने खुद से पार्ट टाइम काम करना शुरू कर दिया। तो मेरा मानना है कि भाई, एक पॉइंट पे आकर आपको समझना होगा कि अब नहीं, आपको अब कुछ ना कुछ अपने लिए जो है कुछ ना कुछ काम करना होगा, परिवार को सपोर्ट करना होगा। हमेशा परिवार की जिम्मेदारी नहीं कि वो आपको सपोर्ट करे। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं एक एक करके। टोटल भर्तियां 585 है। सिर्फ मैट्रिक पास, यानी कि अगर आपने 10th पास कर ली है तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। हाँ, एज की थोड़ी सी क्राइटेरिया भी रहेगी, वो अभी आप पीडीएफ में देख लेंगे। हाँ, पीडीएफ से याद आया, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है जी। सैलरी 35,000 के लमसम में आपको जो है 30,000 32,000 के आसपास मिलेगी। 2-3 हज़ार रुपये कुछ पैसे कट जाते हैं ना, आपके पीएफ में चले जाते हैं। तो कुल मिलाकर बात है कि एक हाथ में आपके इन हैंड 32-30 हज़ार रुपये आएंगे। 3-4 हज़ार रुपये आपका इंश्योरेंस दिस दैट में चला जाएगा। लेकिन कुल जमा बात है कि 35,000 के करीब आपकी सैलरी रहेगी। आप जैसे ही सर्विस में आगे बढ़ोगे तो ये 40, 45, 50 तक भी पहुंच जाएगा। ठीक है जी। चुपचाप फॉर्म भर देना है। अगर आपको डर लग रहा है किसी को बताने में, एक बार फॉर्म भर दीजिए, एग्ज़ाम दे लीजिए। जरूरी नहीं है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इस गलतफहमी में बिल्कुल ना रहें कि आपका इंतज़ार किया जा रहा है कि आप महाराज आएंगे, फॉर्म भरेंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस गलतफहमी से बाहर निकलें। बेरोज़गारी इतनी हो चुकी है कि इस फॉर्म को भरने के लिए लाखों लोग आएंगे। अब यहाँ से देख लीजिए, मैं आपको पहले सैलरी के बारे में फिर से दिखा देता हूँ। चतुर्थ वर्ग यानी कि पियून की भर्ती है, चपरासी की भर्ती है, सीधी सीधी बात है। वेतनमान 5200 से लेकर के 20,200 रुपये आपको दिया जाएगा। 1800 का ग्रेड पे है।
टोटल 585 पोस्ट है जैसे कि मैंने आपको बताया, और यहाँ पर 2 गुना जो है अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। 585 जो है इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद आगे की प्रक्रिया की जाएगी। ठीक है, आगे की प्रक्रिया होगी, उसमें जो है फिर आगे देखा जाएगा। 1170 लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन होगा। अब यहाँ से देख लीजिए टोटल 585 पोस्ट है और अनरिजर्व कैटेगरी में 268। ठीक है, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक, और यहाँ पर सब पोस्ट के बारे में बता रखा है। AWS वाले AWS बना ले, जो OBC हैं OBC का सर्टिफिकेट बना ले, जो SC ST है अपना सर्टिफिकेट दुरुस्त कर लें, उसके बाद अप्लाई करें। ठीक है, आखिरी जो तारीख है वो मैं आपको बता देता हूँ, 5 जुलाई तक आप इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक तो सारी बात समझ में आ गई। सर कौन कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, ज़रा वो एक बार बता दें। जो उम्मीदवार हैं उसको नियोजनालय से जो है अपना रजिस्टर कराना होगा, 10वीं पास होना होगा उस बच्चे को, स्वस्थ होना होगा, हेल्दी होना होगा, साइकिल चलाना आना होगा आपको। ठीक है, उसके अलावा अन्य बातें समान रहने पर जो अधिक उम्र वाले कैंडिडेट होंगे उनको रखा जाएगा। मान लेते हैं A साइकिल चलाने भी जानता है, B भी साइकिल चलाने जानता है, दोनों के मार्क्स भी बराबर आ गए। अगर A जो है वो 1 महीने का बड़ा है B से, तो A का सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कुछ और बातों को। तैयार पैनल की मान्यता 1 वर्ष के लिए होगी, इसके बाद जो है इसकी मान्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी। ठीक है, स्थानीय क्षेत्र के उम्मीदवारों को जो है प्राथमिकता यानी कि प्रायोरिटी दी जाएगी। इसके अलावा जो पहले शामिल हो चुके हैं उसको 15 वर्षों का छूट भी यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। अभी आगे देखिए, आरक्षण वगैरह की बात की गई, यहाँ पे स्पष्ट तौर पर लिख दिया गया है सिर्फ 10th पास यहाँ पर चाहिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपका जो है बना हुआ होगा। और उम्र सीमा की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर बोल दिया गया है कि 15 साल की छूट मिलेगी, लेकिन आवेदन करने के लिए जो नॉर्मल एज है 18 से 35 साल तक है। अगर आप 18 से अधिक हो चुके हो आप अप्लाई कर लीजिए। महिला हैं तो 18 से 37, 18 से 38। आप फॉर्म भरें ना भरें, अगर आपके आसपास के लोग ऐसे हैं जो कि दिल्ली गुजरात में जाकर के कमा रहे हैं, ऐसे लोगों को ज़रूर बताएं, वो शायद फॉर्म भर दें। ठीक है, अब नियुक्ति प्रक्रिया कैसे होगी वो देख लेते हैं। 10वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर आपकी मेधा सूची तैयार की जाएगी। इसके अलावा देखिए, समान अंक रहने पर जो उम्मीदवार की उम्र अधिक होगी उनको सेलेक्ट किया जाएगा। 10वीं में प्राप्त अंक और उम्र में समानता होने पर पलामू जिला के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि इस बात से, इस ब्रैकेट से ये पता चला कि पूरे झारखंड के जितने भी ज़िले हैं वहाँ से लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब आगे देखिए, पैनल जो है तैयार किया जाएगा, इसमें 2 गुना अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य जांच और साइकिल वगैरह के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि 2340 लोगों को बुलाया जाएगा। मेरिट के आधार पर पहले सेलेक्ट कर लिया जाएगा लोगों को, फिर कुछ लोग साइकिल चलाने में छटेंगे, कुछ लोग आवेदन तो कर देंगे लेकिन पहुंचेंगे नहीं प्रक्रिया में भाग लेने के लिए, तो स्वतः ऐसे लोग बाहर हो जाएंगे। तो टोटल 2340 में से 585 लोगों का सिलेक्शन अंतिम रूप से तय किया जाएगा। कुछ लोग को रिजर्व भी रखा जाएगा, आखिरी चयन होने पे भी कुछ लोग नहीं जाएंगे घर वालों के डांट डपट से, ऐसी भी चीज़ें होगी। स्वास्थ्य जांच और साइकिल चालन में योग्य पाए जाने वाले अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा। 1 साल की मान्यता होगी, ये बात यहाँ पर रख दी गई है। आगे देखिए, आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है। उपरोक्त योग्यता सह अर्हता रखने वाले उम्मीदवार को जो है दस्तावेज देने होंगे। 10th का जो है आपका अंक प्रमाण पत्र यानी कि मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र यानी कि आपका सर्टिफिकेट, दोनों सेल्फ अटेस्टेड आपको देना होगा। सक्षम पदाधिकारी के पास जाकर के जो आपका स्थानीय निवासी और जाति प्रमाण पत्र है वो बनवा लें, BDO या CEO से बनवा लें आप। उसके अलावा 2 फोटो जिस पे आपका जो है सिग्नेचर होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा ये फॉर्म भरने का भी मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा। अगर वो वीडियो चाहिए कि फॉर्म कैसे भरें तो आप वीडियो नीचे लिखेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि वीडियो की बात आप लोग कर रहे हैं कि एक वीडियो बना दीजिए सर जिस पे फॉर्म भरने का जो है डिटेल बता दें आप। तो एक वीडियो आप लिख करके कमेंट कर दीजिएगा, शर्माना नहीं है, लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही। शपथ पत्र आपको तैयार करना है। ठीक, 15/11/2017 को जो परीक्षा दिया है प्रवेश पत्र अगर आपके पास है तो वो दे दें। 100 पता लिखा हुआ लिफाफा जिसपे 26 रुपये का टिकट हो वो भी आपको चिपका देना है। लिफाफे में बंद करके लिफाफा के ऊपर विज्ञापन संख्या लिखना है, आवेदित पद का नाम लिखना है, कोड लिख देना है और डाक को स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना है। कहाँ पर? जिला नियोजनालय कार्यालय पलामू में। ठीक है, पलामू से ये रिक्रूटमेंट आई है और 5 जुलाई तक आपका फॉर्म लिया जाएगा। palamu.nic.in पर रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन में जाकर के आप इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। ठीक है,
इस वेबसाइट पे जैसे ही जाएंगे वहाँ पर आपको जो है नोटिस दिखेगा। कौन सा दिखेगा? नोटिस। हिंदी में अगर आप खोलोगे तो नोटिस दिखेगा। नोटिस के बाद आपको भर्ती दिखेगा, ठीक है, हिंदी में अगर वेबसाइट खोलोगे तो। इंग्लिश में खोलोगे तो palamu.nic.in पे बाद में जो है आपको नोटिस इंग्लिश में लिखा हुआ दिखेगा। एंड आफ्टर दैट आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगा। तो रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन में जाकर के आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं खुद से, बाकी टेलीग्राम पे मैं आपको दे दूंगा। आगे देखिए, परीक्षा शुल्क के रूप में अगर आप यूआर हैं, ओबीसी हैं तो 250 रुपये आपसे लिया जाएगा, और अगर आप EWS हैं उनसे भी 125 रुपये का जो है शुल्क यहाँ पर लिया जाएगा। EWS वाले के लिए 125 रुपये ही लिया जाएगा, ठीक है जी। आगे देख लीजिए, ये फॉर्म कहाँ भेजें? तो आवेदन भेजने का पता जो है जिला नियोजनालय कार्यालय रांची रोड रेडमा सरकारी ITI के बगल में है, मेदिनी नगर पलामू झारखंड, पिन संख्या 8221-101 पर स्थित है। ये रहा इसका एप्लीकेशन फॉर्म। इसे अच्छे से आपको फिल करके भेज देना। मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि ये फॉर्म को भेजे कैसे, शपथ पत्र कैसे तैयार करें। वीडियो यहाँ तक देख ली है और मेरी बातों से सहमत हैं, मेरी वीडियो अच्छी लगती है आपको, तो नीचे कमेंट करके एक बार जय हिंद जरूर लिखें, ताकि मुझे पता चल सके किन किन लोगों ने वीडियो यहाँ तक देख ली है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।